कहने का मतलब बाबू ये हम लोग बना रहे हैं 17 नंबर चैप्टर 25 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हाइट एंड डिस्टेंस पेज नंबर 318। ये 5 मार्क्स के एग्जाम में आता है, सबको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा है, याद रखिएगा। 10 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, इस तरह से जो हम बनाते जा रहे हैं ना, सब एक जैसा। अगर आप एक भी प्रैक्टिस ईमानदारी से करिएगा तो उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा, परेशानी नहीं होगा। बना तो लीजिएगा वो तो पता है, लेकिन परेशानी नहीं होगा समझने में। क्वेश्चन में देखिए 17 नंबर में आखिर कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम प्लेन अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन पास थ्रू द फुट ऑफ द चिमनी, the angle of elevation of top of the chimney 30 degree and the angle of elevation of the top of chimney कितना 60 degree at the point of the same straight line proceeding 50 meters near to the chimney। जहाँ पर चिमनी खड़ा है, जहाँ पर जो चिमनी है खड़ा है, तो वहाँ पर से बोल रहा 50 मीटर। कितना बोल रहा है? डिस्टेंस, दूरी, जो लंबाई है उसकी जो दूरी है कितना बोल रहा? 50 मीटर बोल रहा। लेट अस राइट द कैलकुलेटिंग, पता करिए हाइट ऑफ द चिमनी। क्या मालूम बोला करने के लिए? हाइट मालूम करने के लिए। इसमें बोल रहा है लाइन कैसे वो जा रहा है? हॉरिजॉन्टल। कैसे जा रहा है? हॉरिजॉन्टल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम प्लेन अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन पास से थ्रू द फुट ऑफ द चिमनी। याद रखिए ये चिमनी है, ये क्या है? चिमनी है। अब ये जो चिमनी है तो इसका फुट कहाँ होगा? ये वाला हिस्सा होगा, नीचे का हिस्सा होगा यहाँ। तो वही बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन पासेज थ्रू द फुट ऑफ द चिमनी एंगल ऑफ कितना डिग्री का बना रहा है? तो कितना डिग्री का बना रहा है आपका? इसमें बोल रहा है 30 डिग्री का बना रहा है। जब ऊपर से जो एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी के ऊपर से, इसके ऊपर से, इसके ऊपर से, जब इसके ऊपर से देखिएगा तो कितना डिग्री का बन रहा है? एक 30 डिग्री का बन रहा है। तब उसके बाद एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी द पॉइंट ऑफ द सेम स्ट्रेट लाइन प्रोसीडिंग। अब यही थोड़ा सा घसक कर जब देखे तो कितना बना? 60 डिग्री का। तो मालूम करना है कि आखिर चिमनी का हाइट क्या है। चिमनी का हाइट क्या है? तो क्या है पता करते हैं। माइंड में तो बैठ गया हो। 2 डिग्री का नाम है तो कैसे लेना है? ऐसे के लिए आँख बंद किए, ऐसे के खींचे, एक यहाँ गया और एक यहाँ गया। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना रहे कि स्केल से और कंपास से एकदम इतना सेंटीमीटर लेना, कोई ऐसा नहीं बोला, कहीं पे ऐसा कंडीशन नहीं है। ये है, ये आपका क्या है? क्या है ये आपका? अरे ये है क्या है? इसका नाम क्या है? अब ये आपका क्या है? ये चिमनी है। तो चिमनी का जो दिया हुआ यहाँ पर, तो कहने का मतलब है कि इसको जो देख रहे हैं तो कितना डिग्री का देख रहे हैं? पहले 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। फिर यहाँ पे 30 घसक के यहाँ कितना डिग्री यहाँ पे हो रहा है? 60 डिग्री हो रहा है। तो बोल रहा है यहाँ से यहाँ कितना मीटर है? 50 मीटर, 50 मीटर है, MT मीटर। तो जाहिर सी बात इसका नहीं पता ये वाला दूरी, तो जब नहीं है तो x कर लिए। एकदम कहानी वही है। EA हो गया तो EB हो गया, EC हो गया तो क्या हो गया? D हो गया। तो कहने का मतलब इस चीज़ को क्या बोलते हैं? P। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? B। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? तो H फॉर हाइपोटेन्यूज। इतना तो सबको पता है। जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा 2 डिग्री का बात रहेगा तो पहला ध्यान जाएगा बोलना क्या चाह रहा, जैसे बोलेगा वैसा आप बना दीजिएगा। ये बनाना जरूरी है, ये बनेगा तो आसानी से इसकी मदद से बन जाएगा। समझ में आए? तो कहने का मतलब है कि इसमें वही पुराना कहानी लिखिएगा। क्या लिखिएगा? AB। ये AB, ये वाला AB चिमनी जो है, ये जो हाइट है पूछा नहीं पता, तो ये वाला तो हम लोग को नहीं पता, तो ये जो नहीं पता है तो इसको क्या लिखे? AB इज द HEIGHT हाइट ऑफ चिमनी। क्या है? नहीं पता। ये चिमनी है, देख लीजिएगा, स्पेस नहीं इसलिए ऐसे लिख दे लीजिए। हाइट ऑफ द चिमनी क्या है? नहीं पता। ये चिमनी है।
तो कहने का मतलब ये है कि लिखेगा इन, क्या लिखेगा? इन ट्रायंगल कितना डिग्री, याद रखिएगा ए बी डी ले रहे, ए बी डी। ये देखिए यहाँ, हाँ यहाँ देखिए ये ए बी डी, ए बी डी। तो ये जो ए बी डी लिए तो यहाँ पे क्या बन रहा है? एंगल डी पे कितना डिग्री? 60। तो यहाँ पे 60 डिग्री का ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा ना, तो आधा से ज़्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो बेटर रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 कैसा है? पी बाई बी आया, पी बाई बी बार बार क्या लिखे? तो पी बाई बी, पी क्या है? ए बी है, नीचे क्या होगा? BD। क्या होगा? बी डी। तो tan 60 का वैल्यू कितना? √3। ए बी का वैल्यू पता है? नहीं पता, लेकिन बी डी का वैल्यू x है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। तो कहने का मतलब इस कोना को इससे, इस कोना को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो x√3 इजिकल टू ए बी आया। मतलब इसको आसानी से ए बी इजिकल टू x√3 लिख सकते हैं ना। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? लिखेंगे अगेन, अगेन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल सी इजिकल टू 30 डिग्री। तो हम वहाँ दिखाना चाह रहे हैं आपको होगा ए बी सी का। तो बहुत सारे बच्चे का हम नोटिस किए हैं, रात में मारू भी यही गलती किया था, तो बता दे रहे हैं अभी साथ में ए बी सी। तो जो ए बी सी ले रहे ना, तो ई सिर्फ खत्म हो जाएगा लकीर, लेंगे पूरा को। बच्चा लोग सोचता है इसको छोड़ के ए डी सी ऐसे लेंगे, इसको लेंगे नहीं, इसको नहीं लेना। जब ए बी सी का बात होगा तो ए बी सी पूरा आ जाएगा, और ए बी डी का होगा तो इधर का छोड़ेंगे तो ए बी डी, या मतलब हर हाल में इसको लेना है, याद रखिएगा। मिस्टेक होता है, मिस्टेक वही करेगा जो प्रैक्टिस करेगा। कहने का मतलब है, याद रखिएगा, मान लीजिए हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किससे? ए बी बाय ये 50 मीटर वाला जो बी सी है ना। तो देखिए अभी दिलकश का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ये पी बाय बी लिखे, ठीक है। तो पी बाय बी में यहाँ पे क्या होगा? पी बाय बी का होता है 10 होता है। कितना डिग्री दिया हुआ? ठीक। tan 30 जो है, tan 30 डिग्री इजिकल टू, पहले जानिएगा पी का क्या होगा, बोलिएगा आप, बोलिए। P का ए बी, और बी जो है ना तो क्या हो जाएगा? बी सी पूरा लेंगे। तो याद रखिएगा उस साइड लेकर जाइएगा, रखिएगा, याद रखिएगा बी सी का मतलब हुआ ना, ये बी सी पूरा हुआ, ये पूरा लेंगे। बहुत सारा बच्चा मिस्टेक देके सिर्फ एक्स लेते, नहीं, एक्स और 50 ये दोनों लेंगे। यानी कि आप बोल सकते हैं कि बी सी इजिकल टू का होगा ये x प्लस 50, यानी ये हो लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे कितना? tan 30 का वैल्यू कितना? 1/√3 इजिकल टू ए बी वैसे रहेगा, लेकिन बी सी का कितना होगा? x प्लस 50 है ये। तो कहने का मतलब इस कोना को इससे और इस कोना को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए e√3 ए बी इजिकल टू x प्लस 50। अगर हम इतना पर से छोड़ देंगे ना तो उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा, इतना भरोसा आप लोग पे, जब कंटिन्यूस हम देख रहे हैं तो ये जो x प्लस 50 है ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे जाएगा। बचपन से सीखते हैं कि ये हमेशा नीचे जाएगा, तो √3 होगा। तो ये भी ए बी, वो भी ए बी, तक कंपेयर कर दीजिए नाव करके, NOW नाव लिखिएगा x√3 इजिकल टू का लिखिएगा, ये वाला कॉपी कर देंगे, x प्लस 50/√3, यानी कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ, इस कोना को इससे, इस कोना को इससे। यहाँ से अलजेब्रा मेथड है, कोई बाहर का मेथड नहीं हो रहा, नॉर्मली कर रहा है। तो जो बच्चे सेट किए ये आसानी से बना लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा। तो यहाँ लिखिएगा x√3 इंटू √3 इजिकल टू x प्लस 50। कहने का मतलब है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इजिकल टू 3। याद रखिएगा √3 को √3 से करते तो क्या होता है?
x प्लस 50 मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा। ये x प्लस 50 हुआ, ये x है, इस साइड भेज देंगे तो यहाँ प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो 3x इधर रहेगा तो x इजिकल टू 50, मतलब कि 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 2x इजिकल टू 50, x इजिकल टू 50 बाई ई, इसके नीचे जाएगा 2, मतलब आप बोल सकते 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 25, यानी कि x इजिकल टू 25। जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आएगा तो फिर हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अपने हिसाब से तो हम बता ही रहे। x के बराबर 25 हुआ तो लिखिएगा नाउ NOW, नाउ पुटिंग PUTTING, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, मान लो लिख दे 1, तो ये हो गया AB इजिकल टू x √3 था ये, तो x की जगह बैठाना 25 और ये √3, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका 25√3 ये आपका आंसर है। कहने का मतलब ये है कि ये आंसर तो आया, ये आपको बनाना होगा। देखिए कुछ है तकलीफ हुआ, कुछ डिस्टर्ब हुआ, सीरियल बाय वन करके ये सिर्फ डायग्राम बनाने तक दे रही, डायग्राम बना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। और क्या फ्री का मिल गया 5 नंबर। तो कहने का मतलब इसी तरीके से मेहनत करिए।